हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल कॉमर्स टैलेंट पर। और आज हम लोग जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, जो कि बहुत कम समय में आपको हम रिवाइज करवाएंगे और उसके समरी के साथ सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हमारे देश में एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है ना। जैसे आप अकाउंट्स में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उसी प्रकार से बैलेंस ऑफ अकाउंट का एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जो कि सिस्टमेटिकली हमारे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड जहाँ पे किया जाए उसको ही हम लोग कहते हैं कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है। देखिए तो क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री या वन कंट्री कह सकते हैं इसको, विथ द वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, है ना, कि हमारे देश के बीच और बाकी दुनिया के सारे देशों के बीच जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी ट्रांजैक्शंस किया जा रहा है, उसका जहां पे रिकॉर्ड रखा जाए, उसी रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट, है ना। अब कहता है कि सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट का कंपोनेंट होता है, क्या क्या कंपोनेंट है। कहता है इसका 3 कंपोनेंट है। देखिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट, मतलब पहले कंपोनेंट को कहा गया कौन सा, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। दूसरे कंपोनेंट को कहा गया कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और तीसरे को क्या कहा गया, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। किसको कहते हैं, करंट अकाउंट में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। लाइक करंट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट और कैपिटल, इसका सीधे एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में। कहता है करंट अकाउंट में वो सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको हम लोग विजिबल आइटम का ट्रेड कहते हैं, या बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कहता है गुड्स जो है, हम उसको कोई सामान हो उसका आसानी से आंख से दे सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया, देखे तो विजिबल आइटम का ट्रेड। क्या कहा गया, ये विजिबल आइटम है, इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, है ना। दूसरा बोला गया कि गुड्स के साथ साथ इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी रिकॉर्ड किया जाता है। क्या रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और सर्विसेज को हम लिखे हैं यहाँ पे इनविजिबल आइटम का ट्रेड जहां किया जाए, है ना। गुड्स तो क्या कहते हैं, विजिबल आइटम का ट्रेड, और सर्विसेज का हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या कहते हैं, इनविजिबल आइटम का ट्रेड। तीसरा कहता है इसमें सर यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब एक तरफा पेमेंट, एक तरफा जो है हम लोग किसी को पैसा भेजते हैं या लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर का रिसीप्ट और पेमेंट। इसी को हम लोग लिखे हैं, इसी को कहते हैं ट्रांसफर, पेमेंट और रिसीप्ट। ठीक है, ये करंट अकाउंट का 3 कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का 3 कंपोनेंट, पहला करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। और इस करंट अकाउंट का 3 कंपोनेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर, पेमेंट और रिसीप्ट, या उसी को ट्रांसफर, पेमेंट और रिसीप्ट करें। ठीक है, दूसरा तो सर कैपिटल अकाउंट क्या क्या कंपोनेंट हुआ, पूरा कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है बोरोइंग। कहता है बोरोइंग या लेंडिंग भी कर सकते हैं इसको आप, बोरो का मतलब होता है आप कर्ज लिए, लेंडिंग का मतलब दिए। तीसरा बोला फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है आप किए भी हो या हो सकता है कि आपको मिला भी हो। इसका 2 कहता है कि ये 2 कंपोनेंट होता है। कहता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर, कैपिटल, शेयर में, बॉन्ड में, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट तो कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 2 टाइप का कहता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, का मतलब फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो हो सकता है वो होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम लोग FDI शॉर्ट में कहते हैं। और हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो FPI कहते हैं, है ना। तो हो सकता है FPI या हो सकता है FDI हो। का मतलब FDI का मतलब क्या, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ का मतलब फिजिकल एसेट्स में, और FPI का मतलब फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। तीसरा कहता है इसका और कंपोनेंट है, इसको हम लोग कहते हैं NRI डिपॉजिट, का मतलब दूसरे देश वाला हमारे यहाँ डिपॉजिट कर दिया, हमारे देश के कॉमर्शियल बैंक, हमारे देश के RBI में, उसको हम लोग NRI डिपॉजिट कहते हैं। तीसरा कहा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। कहता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कहता है इंटरनेशनल मनी मार्केट में जब हमारे पास नहीं भी हो पैसा और फिर भी हम खरीद लेते हैं सामान, और उसको देने का कुछ डेट रखते हैं, थोड़ा दिन के लिए उधार रखते हैं, क्रेडिट का मतलब उधार, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, आगे बोला गया कि सर आप जो बोले थे यहाँ बोरोइंग, इस बोरोइंग का जो है क्लासिफिकेशन 2 यहाँ किया गया है, जहां हम आपको बता रहे थे। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, का मतलब लोन ले रहे हैं आप, लेकिन जो है आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हैं। देखिए तो क्या कहता है, कहता है बोरोइंग एट अ मार्केट रेट या मार्केट इंटरेस्ट रेट, है ना, मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। कहता है सर बोरोइंग हो सकता है कि कम रेट पे मिला, उसको कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। कहता है लोन एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट या लोअर देन मार्केट इंटरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है, अब कहा गया कि सर BOP जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो आप 3 अकाउंट, आपको अकाउंट बना के भी हम दिखाएंगे, तो 3 अकाउंट, तीनों का अकाउंट अलग अलग बनता है। कहता है सर ये तीनों का अकाउंट जब हम बनाएंगे तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों जो है
ऐड करके, ठीक है, तो कहता हो सकता है वो सरप्लस में भी हो, आगे आपको अकाउंट बना के दिखाएंगे हम। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस हो सकता है। कहता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है उसका जब हम लोग एडिशन या उसका बैलेंस करते हैं, वो अगर पॉजिटिव नंबर में है, वो अगर पॉजिटिव हो तो हम लोग कहते हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस है, ठीक है। अच्छा, कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का हो सकता है, घाटे में भी हो, सरप्लस का मतलब फायदे में हो सकता है पॉजिटिव नंबर आए तो। कहता है लेजर ऑफ बैलेंस की है ना, जब लेजर बैलेंस करेंगे हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो उसका नंबर अगर पॉजिटिव आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सरप्लस है। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस जो है वो निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब हम डेफिसिट में, घाटे में है, इसको कहते हैं डेफिसिट का अकाउंट। अच्छा, ये सरप्लस कब आएगा, जब हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा फायदे में सरप्लस होगा। डेफिसिट कब होगा, जब हम लोग का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा तो ये डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, एक्सपोर्ट जो है ज्यादा, इंपोर्ट कम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सरप्लस। और हमारे पास एक्सपोर्ट जो है वो कम और इंपोर्ट ज्यादा, ये क्या हो जाएगा हमारा डेफिसिट का मतलब घाटा, ठीक है। आगे देखिए, अभी जो आपको हम अकाउंट बना के बता रहे थे, अभी हम तुरंत उसके बाद ये अकाउंट बना के बताते हैं आपको। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 कंपोनेंट पता है ना। पहला कंपोनेंट का क्या नाम है, पहला कंपोनेंट का नाम है करंट अकाउंट। क्या नाम है इसका, करंट अकाउंट। कहता है करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, अभी बताया आपको, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा यूनिलेटर ट्रांसफर पेड, रिसीव्ड और यूनिट ट्रांसफर पेड, ये तीनों कंपोनेंट आ गया करंट अकाउंट का, ठीक है। आप कहता है कैपिटल अकाउंट में सर, कहता है कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग बताए थे आपको, लेंडिंग बताए थे अभी हम। का मतलब बोरोइंग का मतलब हमको पैसा मिल रहा है, लेंडिंग का मतलब इधर जो है हम लोग को पैसा जो मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग को पैसा मिला, हम लोग सामान बेचे तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब पैसा मिला, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पैसा मिला, यूनिलेटर ट्रांसफर हमको पैसा मिला का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मिला, इंपोर्ट का मतलब हमारे यहाँ से गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारे यहाँ से गया, यूनिलेटर ट्रांसफर पेड हमारे यहाँ से जो है पैसा हम दे दिए, बोरोइंग ऑफ मनी हमको मिला, लैंडिंग ऑफ मनी हमारे यहाँ से चला गया, तो इस साइड हम लोग रिसिप्ट को बोलते हैं, हमारी इस साइड में लिखते हैं डेबिट साइड में। सेल ऑफ एसेट्स का मतलब हम बेचे तो हमारे पास पैसा आया होगा तो डेबिट साइड में है। परचेज ऑफ एसेट्स, हमारे पास पैसा जो है खरीदेंगे तो चला गया होगा। तीसरा कहता है इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहता है बाहर वाला हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो हमको पैसा मिला होगा। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम किए तो बाकी दुनिया में हमारे पास पैसा चला गया होगा। तो कहता है इधर डेबिट साइड में जो हमारे पास आया, क्रेडिट साइड में जो हमारे पास गया, ठीक है। अब कहता है इस टोटल अकाउंट को हम जब इसको बैलेंस करेंगे, मान लेते हैं 1500 का आ गया, ये हो गया मान लेते 2000 का, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, ये देखिए हम एक्सपोर्ट किया तब ना हमारे पास पैसा ज्यादा आया। इसी को बोले थे यहाँ पे हम कि सरप्लस तब होगा आपका जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, हम सबको बोले। तो सारा एक्सपोर्ट हमको बता रहा है कि साइड जो हमारे पास किए वो हमारा आ गया कितना, 2000 रुपए का, और इंपोर्ट कितना का आ गया, 1500 रुपए का। इसी प्रकार से गुड्स में भी आप कह सकते हैं, गुड्स आपका ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट ज्यादा, तो आपका क्या हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। विजिबल आइटम का ट्रेड, या इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसी को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, जहां पे हमारा क्या हो, कहता है जहां पे हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड का अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं विजिबल आइटम का ट्रेड। और जहां पे हम लोग सर्विसेज का ट्रेड करें उसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल आइटम का ट्रेड। और इसके बारे में एक वर्ड और यूज किया जाता है, कहता है जब हम लोग गुड्स का ट्रेड करते हैं ना, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड का अकाउंट के साथ साथ विजिबल आइटम का ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और बोलते हैं, कहता है इट कैन बी सीन और टच्ड व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, का मतलब गुड्स हम लोग सामान बाहर भेजे या मंगाए तो हम उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सर्विसेज के लिए वर्ड यूज किया जाता है, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सर्विसेज का, इसको हम देख नहीं सकते हैं। सबको बैलेंस किए तो याद रखिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम आगे बताने जा रहे हैं आपको। कहता है ये पूरा जो आपका बैलेंस, ये अकाउंट जो आप बैलेंस कीजिएगा ना, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे एक लाइन खींचे हम, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से जस्ट ऊपर ये एक लाइन होता है, इस सारे आइटम को बोलते हैं एबव द लाइन आइटम। कहता है इस लाइन के, तो फिर इसमें क्या होगा सर बताते हैं अभी आपको। कहता है इसको हम लोग बोलते हैं एबव द लाइन आइटम, एबव द लाइन आइटम। और इसी का नाम बोलते हैं, इसी का नाम एक और नाम है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनोमस आइटम। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस आइटम, ठीक है, ऑटोनोमस आइटम। सर इसके नीचे भी कुछ होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। कहता है यहाँ पे 1500 रुपए था, इधर 2000 था, जब बैलेंस किया था तो 500 को बैलेंस करना पड़ेगा ना, तब ना 2000 बराबर होगा। कहता है इस अकाउंट में बैलेंस किया जाता है, कहाँ से बैलेंस करता है, कहता है आरबीआई अपने तरफ से अपने यहाँ से गोल्ड बेचता है और रिजर्व अपने पास रखता है, तो इस अकाउंट में जब बैलेंस किया जाए, इसीलिए इसका नाम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रखा गया। और इसके नीचे जो भी एडजस्टमेंट किया जाए, चाहे आपको रिजर्व आपका आरबीआई जो है वो खरीदता है या रिजर्व बेचता है, इस अकाउंट में, इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि यहाँ पे एकोमोडेशन किया जाता है, का मतलब एडजस्टमेंट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है, ऊपर वाले को नाम दिया अबव द लाइन आइटम और इसके नीचे वाले नाम को देते हैं बिलो द लाइन आइटम। क्या बोलते हैं इसको, बिलो द लाइन आइटम, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन आइटम, ठीक है। और इसी का नाम हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। क्या बोलते हैं इसको, एकोमोडेटिंग, का मतलब एडजस्टमेंट करना होता है, एकोमोडेटिंग आइटम।
अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं, अभी क्या बोले, इसके लाइन के ऊपर जितना सा ट्रांजेक्शन किया जाए क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनोमस आइटम। इस लाइन के नीचे क्या किया जाएगा, एकोमोडेटिंग आइटम। तो कहता है सर ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग के बीच डिफरेंस है कुछ? बिल्कुल है, और ये बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बहुत ज्यादा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है सर इसके बीच डिफरेंस बताइए। तो हम बता रहे हैं आपको, कहता है ऑटोनोमस आइटम का मतलब होता है, ऑटोनॉमस आइटम का मतलब कहता है वैसा आइटम, ऑटोनॉमस आइटम। अच्छा, ये जो किया जा रहा था, ये जो गवर्नमेंट या हमारे देश में जो हमारे देश की सरकारें जो कर रही थी खरीद बिक्री, जहां पर रिकॉर्ड रहती थी, कहता है इसके पीछे मोटिव क्या है, कहता है यहाँ पे प्रॉफिट, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो, हम प्रॉफिट कमा सके, तब ना फायदे में आएंगे, सरप्लस में आएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है ऑटोनॉमस आइटम रेफर्स टू सच बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन विच आर मेड फॉर प्रॉफिट। कहता है जो प्रॉफिट के लिए किया जाए, ऊपर वाला आइटम जितना सारा है ये प्रॉफिट के लिए किया गया है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एटोनोमस आइटम। अच्छा, तो सर एकोमोडेटिंग क्या कहते हैं, कहता है इसमें खाली एडजस्टमेंट किया गया, इसका आरबीआई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश में आरबीआई कोई प्रॉफिट नहीं करती। कहता है आरबीआई जो हमारे देश में, उसका काम क्या होता है, एडजस्टमेंट करना, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, और इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट किया जाता है। दूसरा क्या हुआ सर, कहता है ऑटोनोमस आइटम, ऑटोनोमस आइटम काउजेज फॉर इम्बैलेंसेस दैट इज सरप्लस और डेफिसिट। कहता है इसी अकाउंट में आपका सरप्लस डेफिसिट आएगा। कहता है कि ये रीजन है, ऑटोनोमस आइटम आर काउजेज फॉर, यही रीजन है, इसी आइटम के कारण से हमारा इम्बैलेंसेस, सरप्लस और डेफिसिट होता है। अब कहता है अकोमोडेटिंग में सर, कहता है अकोमोडेटिंग आइटम मीन्स टू रीस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस। कहता है इसको दोबारा से, इसको बैलेंस करने के लिए, दोबारा से बैलेंस करने के लिए जो हम लोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं उसको, ठीक है। तीसरा कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम। अभी मैं बताया आपको, ये इस लाइन से ऊपर क्या कहा जाएगा इसको, अबव द लाइन आइटम, और इस लाइन से नीचे जो होगा इसको क्या कहा जाएगा, ये क्या है, बिलो द, इट इज ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम, ठीक है। चलिए तीसरा कहता है इसमें हम लोग मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है बॉर्डर के बीच में, क्या हम लोग गुड्स भेजे, सर्विसेज भेजे, गुड्स लिए, सर्विसेज लिए, तो हम लोग क्या होते हैं, कहता है ऑटोनोमस आइटम है, यही ना आप लिखे हैं यहाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कर्ज लिए, कर्ज दिए, सब मशीनरी बेचे, मशीनरी लिए, एसेट्स बेचे, एसेट्स जो है खरीदे, क्या किए, इसीलिए बोला गया यहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। और हमारे पास एकोमोडेटिंग आइटम में कोई मूवमेंट जो है, गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए कहता है इसमें जो है सिर्फ बैलेंस करते हैं, इसमें बैलेंस करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या होता है, नहीं होता है हमारे पास गुड्स का मूवमेंट, ठीक है। तो यही आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप समरी हम आपको 10 मिनट से 12 मिनट में बता दिए हैं, आप वीडियो को देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग।